मैम्स, आई एम तमन्ना, करेंटली अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नीट 2027 के एस्पिरेंट्स हैं। अभी आपको बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि नीट 2027 पे गाइड कर दो, मैं एक वीडियो बना रही हूँ। नाउ आपके पास ना अप्रॉक्स 1.5 ईयर है, एंड व्हेन आई से दिस, ट्रस्ट मी, ये मोर देन इनफ टाइम है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके अपने GMC को फर्स्ट अटेम्प्ट में एम कर सकते हो और अचीव कर सकते हो। ठीक है, अभी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में होंगे। मोस्टली लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अभी 11th स्टैंडर्ड में होंगे, राइट। अब 11th स्टैंडर्ड में हो तो आप अभी 11th के एंडिंग फेज में होगे और 12th में जा रहे होगे। तो अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, बाद में फोकस स्टडी कर पाओगे, आपके पास टाइम होगा और आप इजीली GMC एम कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले तो डूज देखते हैं। कीप योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करोगे ना स्टार्टिंग से तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जो 12th है हमारी, अभी आप लोग 12th में जा रहे हो, 12th है ना, वो बहुत मोस्टली इज़ बेस्ड ऑन द 11th का सिलेबस। ठीक है, तो अगर आपके 11th के बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपकी 12th करने में। और 12th करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको, आपके पास 1.5 साल है तो आप इजीली कर सकते हो। अब फिज़िक्स देखते हैं। फिज़िक्स सबको बहुत हॉन्ट करती है, मुझे भी करती थी, आप लोगों को भी करती होगी। फिज़िक्स में आई से कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतने करो। प्रैक्टिस एज मैनी एज क्वेश्चन एज यू कैन, क्योंकि इसमें आप एक बार कॉन्सेप्ट आपने कर लिया बिल्ड, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट। 11th के में हो तो कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो पहले। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको 12th में भी हेल्प करते हैं फिज़िक्स के, इसलिए मैं बोलती हूँ पहले 11th करो, उसके बाद ही 12th करो, सीधा 12th पे जंप मत करो। अब जैसे क्या होता है, फर्स्ट 5 यूनिट्स जो हैं 11th की, वो मुझे थोड़े डिफ़िकल्ट लगते थे उनके कॉन्सेप्ट्स, एंड बहुतों को लगते हैं उसमें, क्योंकि जैसे काइनेमेटिक्स हो गई और लॉज ऑफ मोशन था आई गेस, एंड रोटेशन, रोलिंग, ये सारे टॉपिक्स मुझे बहुत हार्ड लगते थे समझने। उसके बाद अगर एक बार समझ आ जाए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पर इसके ना कॉन्सेप्ट थोड़े मुश्किल हैं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप इन पे फोकस रखो और अभी से स्ट्रॉन्ग करके चलो, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा ये करने का। अब जैसे थर्मोडाइनमिक्स है, ये केमिस्ट्री में भी आएगी आपकी 12th में, तो अगर आपने 11th में पढ़ी है तो आपको 12th में हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिज़िक्स में है अभी तो। ये हो गया, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, शायद सिंबल्स का डिफरेंस होता है बस। अब केमिस्ट्री में हम आ जाते हैं। मेक योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक स्ट्रॉन्ग, मैं ये बोलूँगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है कि वो 11th में भी आएगी, 12th में भी आएगी। ठीक है, तो अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, 11th 12th, अगर आपने 11th में अच्छे से करी है तो आपको 12th में बहुत हेल्प मिलेगी ऑर्गेनिक करने में, और ये बहुत मार्क्स फैच करवाती है। 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और 12th में इसी के कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी से करके चलते हो तो 12th में मोस्टली ना रिएक्शन बेस्ड है, तो अगर आपकी 11th स्ट्रॉन्ग है तो 12th में अगर आप ये सारी रिएक्शंस वगैरह याद करके करते हो तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी 12th भी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑल्सो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि इसके लिए आप अलग पांडे सर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और पंकज सर, इनके आप वीडियो लेक्चर्स करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, दिस वाज अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आगे चलते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग पे हम आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है जो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए 11th में, क्योंकि ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th में आएगा, उसमें आपको बहुत हेल्प करता है, और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में। ठीक है, अगर आपकी 11th में वो स्ट्रॉन्ग है तो ये हेल्प करेगा। और इसके लिए आपको सिर्फ NCERT मत पढ़ना, इसके लिए आप लेक्चर्स देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी करना केमिकल बॉन्डिंग के लिए, तो आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे कवर। ठीक है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी 12th में। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे आते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में फोकस ऑन मोर एंड मोर क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना आप कर सको, क्योंकि ये ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फार्मूला याद भी हो जाएगा और अप्लाई करना भी आ जाएगा। ठीक है, तो फोकस ऑन क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब बायोलॉजी पे आते हैं।
रीड NCERT मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स, ठीक है। बायो के लिए तो ये है ही। NCERT आप जितनी बार पढ़ो उतना अच्छा है, ठीक है। MCQ सॉल्विंग भी करनी है, बट NCERT जितना ज़्यादा पढ़ो उतना अच्छा है। इसके लिए लेक्चर ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बट NCERT आप रीड करो, और सिर्फ पैसिवली नहीं रीड करनी है, अपने माइंड को वहाँ प्रेजेंट रख के रीड करनी है कि जो आप पढ़ रहे हो आपको समझ में आए। नाउ स्टार्ट गिविंग चैप्टर वाइज मॉक्स एज यू प्रोग्रेस विद द सिलेबस, ठीक है। वेट मत करना सिलेबस ख़त्म होने का, साथ साथ टेस्ट देते जाओ। डोंट वेट फॉर सिलेबस टू कंप्लीट, क्योंकि सिलेबस लास्ट डे तक भी नहीं कंप्लीट होता। अभी कमेंट्स में भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि सिलेबस नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाता है, लास्ट तक भी नहीं हो पाता है, तो उसके चक्कर में आप टेस्ट देना मत छोड़ो। अर्ली मॉक्स दोगे ना तो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी, जिससे आपको बाद में टाइम मिलेगा अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करने का, ठीक है। 12th के कॉन्सेप्ट्स पे मैं कह रही हूँ, तो आप अभी से देते चलो, आपको धीरे धीरे साथ साथ टाइम मिलता रहेगा अपने कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने का। मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक। बहुत लोग कहते हैं कि उनका इम्प्रूव नहीं हो रहा है स्कोर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। मिस्टेक नोटबुक बनाओगे ना तो आपको अपने आप दिखेगा रिजल्ट। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई मॉक टेस्ट दिया या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो उसके बाद आपने इवैल्यूएट किया, ठीक है, कि क्या गलत हो रहा है। उन मिस्टेक्स को नोट करो उस नोटबुक में, जिस भी टॉपिक की वो है उसको नोट किया, और उसको 3 बार अप्रॉक्स रिवाइज़ किया एक डे में, और इसको इम्प्रूव करोगे। इससे क्या होता है ना, आप नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं हो रहा है, इम्प्रूव भी नहीं हो रहा है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो दिस विल इम्प्रूव योर स्कोर, और ये बहुत हेल्प करता है, मेरे को भी किया था। तो मिस्टेक नोटबुक इज़ अ मस्ट, मैं अगेन कह रही हूँ, ठीक है। देन डोंट गेट इंक्लाइन टूवर्ड्स शॉर्ट नोट्स अर्ली, क्योंकि आप अगर शॉर्ट नोट्स पे चले जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट डोंट ऑप्ट फॉर शॉर्टकट्स, ठीक है। सक्सेस शॉर्टकट से नहीं आता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए आप अभी मेहनत करोगे, बाद में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, शॉर्ट नोट्स बाद में देखना, ठीक है। नाउ डू यू फील लाइक 11th इज़ वेस्टेड? ये बहुत लोग बोलते हैं कि 11th वेस्ट हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं है, स्टार्ट अगेन नाउ। यू हैव स्टडीड, क्योंकि आपको बस लग रहा है कि आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि आप रिवाइज़ करोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। जस्ट रिवाइज एंड कीप प्रैक्टिसिंग MCQs, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा सबने पढ़ा होता है 11th में, बस उसको ब्रश अप करने की ज़रूरत होती है। तो आप इसको करो और इम्प्रूव करो साथ साथ, अपने आप आपको लगेगा कि ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं तो पहले आप 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने, उसके बाद आप 12th पे जंप करना, ठीक है। पहले 11th देन 12th, मैं अगेन बोलूँगी, पहले 11th देन 12th, ठीक है। ये हो गया। अब आपको जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे फर्स्ट हाफ ऑफ 12th में ना आप लोग 11th कंप्लीट कर लो अपनी, फोकस ऑन 11th। 12th छोड़नी नहीं है, मैं आगे बताती हूँ। और सेकेंड हाफ ऑफ 12th में आप 12th पे फोकस रखो, क्योंकि तब बोर्ड्स भी आपके पास होंगे, तो आपको उसके लिए भी पढ़नी पड़ेगी 12th। तो क्या होगा, अब 11th के कॉन्सेप्ट्स अगर आप अभी कर लोगे तो ये 12th में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अब मोस्टली आप लोग रेगुलर स्कूलिंग वाले हो गए कि अभी आप साथ साथ स्कूल की प्रिपरेशन करते हो और नीट के लिए कर रहे हो, तो अब क्या होगा, 12th अब स्कूल में चलेगी, है ना। साइमल्टेनियसली आपको अपने हिसाब से 11th करते रहना है, मेन फोकस आपका 11th पे रखना है अभी। 12th आप साथ साथ थोड़ी थोड़ी करते रहो जितनी स्कूल में हो रही है, ठीक है। अगर आपकी कंप्लीटेड है 11th तो इसको आप रिवाइज़ करते रहो साथ साथ, और 12th पे फोकस करो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रेगुलर स्कूलिंग का। अब ये बहुत अच्छा है, मैं बता रही हूँ, आप इसको फॉलो करोगे तो। अब टेक पीयर प्रेशर एंड कंपटीशन पॉजिटिवली एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। बहुत लोग परेशान होते हैं कि उसके मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कर रही है, या मेरे से बेटर है कोई। किसी पे मत फोकस करो, अपने पे देखो, ठीक है। खुद के पिछले स्कोर से इम्प्रूव किया है या नहीं, इस पे ध्यान दो, अपने आप इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। दूसरों पे ध्यान देने से खुद का इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा और आप डिग्रेड होते जाओगे, ठीक है। सो यू आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। खुद पे भरोसा रखो,
खुद इम्प्रूव करो, दूसरों पे मत ध्यान दो। मैं दोबारा बोल रही हूँ, दूसरों पे मत ध्यान दो, ये गलती मत करना। डोंट गेट स्ट्रेस्ड बाय मार्क्स ऑफ मॉक्स, ठीक है। जितने मार्क्स आ रहे हैं आने दो, आप बस मेहनत करते चलो, ठीक है। आज 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 450, 500 जितने आ रहे हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे। जस्ट कीप इम्प्रूविंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट गिव अप। अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाओ, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस करते रहो। कंसिस्टेंटली आप करते रहोगे ना, आपको अपने आप रिजल्ट दिखेगा कुछ टाइम में। ये मत सोचो कि मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं सोचना है, बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अब आपके पास क्योंकि अभी ना प्लेंटी ऑफ टाइम है, 1.5 साल बहुत होता है, मोर देन इनफ है। मैंने अगेन बोला, आप अर्ली बर्ड हो अभी, ठीक है। ईजी है अभी आपके लिए, अभी आप कर लोगे ना, बाद में स्ट्रेस नहीं आएगा। 1.5 साल है, ठीक है। लोग 6 महीने में भी नीट क्लियर कर लेते हैं, 3 महीने में भी कर लेते हैं, तो 1.5 ईयर तो बहुत है ना। अभी पढ़ो, बाद में कम स्ट्रेस लेना पड़ेगा, ठीक है। सो आप के कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में तो पूछ ही सकते हो। मैंने आपको बताया, मैं ट्राई करती हूँ मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना रिप्लाई करूँ उन कमेंट्स का, एंड इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जितना हो सके अपनी लिमिट्स को पुश करो। कमेंट में मेरे को कोई भी क्वेरी हो तो बताना, और जितना आप अपनी लिमिट्स को पुश करोगे, जितना आप खुद को कंसिस्टेंटली इसमें अडेप्ट करोगे ना, इस जर्नी में, आपको बाद में जाके याद आएगा कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करी थी इसके लिए, ठीक है। सो एन्जॉय द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द टाइमिंग, सब अच्छा होगा। और मैनिफेस्ट करते रहो अच्छा अच्छा, खुद से बोलो कि सब होगा, क्यों नहीं होगा, मेहनत कर रहे हो ना, बिल्कुल होगा, ठीक है। एंड इट इज़ पॉसिबल। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, और आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।